सभी माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि कृपया वंदना को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और हो सके तो रिपीट भी करेंगे, यानी पीछे से बोलने का भी प्रयास करेंगे। अभी अभी बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती तथागत गौतम बुद्ध को साक्षी मानते हुए अभी उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में अभी हम लोग बुद्ध वंदना करेंगे और आप लोग पीछे से इसको दोहराने का प्रयास करेंगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सूरामध्यमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, सभ्य पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनम्। साधु साधु साधु। सभी व्यक्ति बारी बारी से तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फूल अर्पित करेंगे। जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना, भीमराया माझा भीमराया, भारताचा पाया माझा भीमराया, आला उद्धाराया माझा भीमराया। ज्याचा रुबाब राजेशाही, सुट्टा बुट्टात रोजच राही, ज्याचा रुबाब राजेशाही, सुट्टा बुट्टात रोजच राही, जगत गाजा
राजा जाता जगात गाजा वाजा भीमराव एकच राजा जगात गाजा वाजा भीमराव एक बकरी से चल गया है, जो बकरी से चल गया है उन महिला साथी को 3 महिला उनको स्वागत किया जाए। सरिता देवी जी आइए, बबीता जी इनको स्वागत कीजिए, माला पहना के इनको स्वागत कीजिए। अंजलि कुमारी जी और बबीता जी इनको माला पहना के स्वागत करेंगे। और गुड़िया देवी जी वो स्वागत करेंगे महिला। और भाई आप लोग ऐसे तो कुर्सी पर जाइए। अब शिवम बोस से निवेदन करते हैं कि आइए मंच पर और हमारे अतिथिगण का स्वागत। पहले आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हमारे बीच बहुत दूर दूर से जो वक्तागण आए हुए हैं, आप लोगों को कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सभी को आप सबको इन सभी का नाम भी बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ से चलकर आए हैं। मनीष कुमार दास मुखिया है जो काफी से चल के आए हैं। मनोज सानी पूर्व सरपंच है। विनोद कुमार बौद्ध बोचहा, दिनेश पासवान, बीके बौद्ध, देवेंद्र जी, सरिता देवी, अंजलि देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब धर्मेंद्र का नाम बोलना है आपको। अभी हमारा मंच लगाया गया है बोलने के लिए, बोलने सिखाना है। राकेश बौद्ध जो पत्नी बैठी हुई आ जाइए। आपको बहुत हैरानी होगी कि ये माझी समाज से आती है और ये बौद्ध धर्म को परिवर्तन कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत ताली बजाइए आप लोग। मैं सभी किनारू ग्रामवासियों से मैं नम्र निवेदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ सभी माता बहनें, छात्रों, दोस्तों एवं बुजुर्ग साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आज जो जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, उस कुर्सी पे बैठने का अधिकार आपको कहां से मिला? आप उस कुर्सी पे कुछ ही क्षण पीछे, कुछ ही साल पीछे आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं थे, अधिकार नहीं था आपके पास। इसलिए आज जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आज जो आपको पैर से लेकर बाल तक, सर के बाल तक आप कर्जदार है, तो किनका है? हमारे महापुरुष, सिंगल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी। तो आज हमारे समाज इतना अंधभक्त बने हुए हैं कि एक तो वो समय था, मजबूरी था कि आपके बाबा दादा, एक समय था, वक्त था कि आपके बाबा दादा के साथ बहुत बड़ी मजबूरी थी, बहुत बड़ी दबाव थी, जिसके कारण अंधभक्तों में वो फंसे थे, ब्राह्मणीकरण में फंसे थे, मनुवादी पाखंडी में फंसे थे। लेकिन आज वो बाबा साहब का दिया हुआ सुंदर संविधान आपके साथ है और उनके दिए हुए अधिकार से आप आजाद हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज के कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये तो सारा चीज परंपरा है। अरे क्या परंपरा है, कैसे परंपरा है? हम इस बात को नहीं समझना चाहते हैं, नहीं आप तक समझ पाए कि परंपरा किस चीज का है। हमारे माता पिता को पैर से चप्पल छीना जाता था, चटाई छीना जाता था, कुर्सी छीना जाता था, यहाँ की छीना क्या जाता था, बैठने ही नहीं दिया जाता था। वो भी परंपरा है आपकी। तो आपको, हमारे माता बहनों को ये बात कहते हुए जरा सा शर्म आनी चाहिए। हमारी बात जो है जहर की तरह कड़वा है, लेकिन सच्चाई है। तो हम उन बुजुर्गों से, उस बंधुओं से, उस साथियों से ये कहना चाहूंगा कि यह बात कहने से पहले आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि यह परंपरा है। आपको बहुत ही चीज अभी है समाज के अंदर जो आप कर रहे हैं, वो सारी परंपरा है। आपके पास अधिकार नहीं था बैठने का खाट पर, उस पर आप सोते हैं। आपको शान से ये अंगोछा, ये गमछा, जिसे हम, हमारी शान है, ये देखते हैं, आन बान शान है, ये रखने का अधिकार नहीं था। आपको मूछे रखने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था। क्या वो परंपरा नहीं है आपको? मैं इस समाज को बड़े बुजुर्ग से पूछना चाहता हूं, क्या ये सारी परंपराएं कहाँ है आपकी?
सिर्फ वही परंपरा याद आता है जहाँ कि अंधभक्ति करे, पूजा पाठ पे लीन हो और ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणों के दिए हुए जूता हम सर पे जिंदगी भर ढोते रहे। आपको शायद ये भी पता नहीं है कि आपको पूर्वजों को पीछे झाड़ू और गले में हांडी बांधा जाता था और बीच रास्ते पे निकलने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। वो भी किस समय कि सामने जब बीच में धूप होती थी उस समय आप निकलते, ताकि कोई मनुवादी आपको देख ना ले। वो भी आपका परंपरा है। तो आप धोती कुर्ता कमीज ये बड़े बड़े सूट वूट जो पहनते हैं, किसका देन है? बाबा साहब का देन है। बड़ी शर्म की बात है कि हम अपने 3 पुष्प पीछे अपने बाबा दादा का नाम नहीं जानते हैं, जिनका दिए हुए अधिकार से हम अभी भी जी रहे हैं। आप अगर 7 पीढ़ी भी अगर जन्म लेके मरे तो भी कर्जदार है हम उनका। आपका बाबा साहब का दिया हुआ कर्ज ही कभी आप नहीं चुका पाएंगे। और वही लोग आपको बाबा साहब को नाम से भटका के डाइवर्ट करके आपके जबान पे क्या बैठाया गया है, फलानमा देवा फलानमा देवी, झूठ नारायण, झूठ आराधना, ये सब आपको मन में बसाया गया। भूत और भक्त का जो है भ्रम आपको डाला गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ना इस दुनिया में कोई भूत है और ना ही भक्ति है, ना कोई शक्ति है। इसीलिए बाबा साहब कहे हैं कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और तो इसी बात को बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक आप अपने इतिहास नहीं जान पाएंगे, और जब तक आप इतिहास नहीं जान पाएंगे तब तक आप संगठित नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक ये जानवरों जैसा जिंदगी आप नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानती है वो अपना भविष्य कभी नहीं बदल सकता। तो सबसे पहले हमारे समाज में कमी है, SC ST OBC में, कि अंधभक्ति छोड़े। और जिस दिन मेरा संदेश सभी महापुरुषों से, सभी साथियों से रहेगा, जिस दिन आप मंदिर का दरवाजा बंद कर देंगे, यानी कि मंदिर की तरफ से मुंह मोड़ देंगे, रुख बदल देंगे, उसी दिन आपका सत्ता और आपका राजशाही कोई नहीं छीन सकता। इसी बात वाणी के साथ मैं अपना वाणी बयान करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 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 भीम।